हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं VB.NET का अगला लेक्चर, जिसमें हमने जो प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था इसमें हमने 4 प्रोग्राम्स पिछली बार बड़ी आसानी से बनाए। अब हम आगे आज 5वां और 6वां प्रोग्राम जो है बनाएंगे। तो इसमें 5वां प्रोग्राम जो है उसमें बोलता है कि डिज़ाइन द फॉर्म टू इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहीट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाकर हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C × 9/5 + 32 = 32 फ़ारेनहीट। तो इसे हम क्या है 32 को इस तरह ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरीके से जो फ़ारेनहीट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और यदि हम C को इस तरीके राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये जो आपका सेंटीग्रेड अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मैं बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सेंटीग्रेड को फार्मूला मतलब फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने दे देता हूँ। तो अगर आपको फ़ारेनहीट कन्वर्ट करना हो तो ये इसका फार्मूला है। इसमें आप सेंटीग्रेड जो है एज ए इनपुट लेंगे, और अगर फार्मूला आपका सेंटीग्रेड कैलकुलेट करने का तो आप फ़ारेनहीट को इनपुट लेंगे। ये इसका फार्मूला इस तरीके से बदल जाएगा। तो इसे VB.NET में कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो ये हमारा VB001 नाम का प्रोजेक्ट है, शुरू से ये चला रहा है। इसमें हम C2F नाम का एक फॉर्म बना लेंगे। राइट क्लिक करके ऐड, पहला स्टेप जो है इसमें फॉर्म ऐड करना। फिर हम इसमें इनपुट बॉक्स लेके किस तरीके से काम करेंगे आगे आपको मैं बताता हूँ। तो इस फॉर्म का नाम हम रख रहे हैं C2F। इसमें हम दोनों काम कर लेंगे। तो इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे एक बटन ले आता हूँ जिसमें मैं नाम रख देता हूँ इसका कन्वर्ट। इस कन्वर्ट बटन दबाने पर जो आपका काम है वो हो जाएगा। और अब आती है बारी कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम इनपुट लेंगे। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं लेबल के द्वारा। तो यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं, इसका डिस्प्ले में दे देते हैं इंटर फ़ारेनहीट। यहाँ पे यूज़र जो है ये अपना फ़ारेनहीट इनपुट करेगा और हमें आउटपुट जो है वो किसी हम लेबल में ले सकेंगे। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसे 12 दे देते हैं साइज़, तो ये आपको क्लियर दिखाई देगा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो करना हमको ये है कि कमांड बटन पे क्लिक करने पर जो आपका फ़ारेनहीट जो भी हम इनपुट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेल्सियस में। और सेल्सियस को डिस्प्ले कराने के लिए एक लेबल हम ले लेते हैं। तो लेबल मैं यही वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसका लेबल 2 है। तो इस लेबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ LBL। इसका नाम रख देते हैं LBL सेल्सियस। और इसी प्रकार इसे मैं किसी भी जगह रख सकता हूँ। और एक लेबल मैं और ले आता हूँ जिसमें मैं ये डिस्प्ले कराऊंगा कि जो भी आपका कन्वर्टेड सेल्सियस हुआ है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल्सियस = इतना। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है काम करेगा। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसे हम हटा देते हैं। इस लेबल का हमें नाम याद रखना है। इस लेबल का नाम है LBL सेल्सियस। तो अब हम कमांड बटन पे चलते हैं। कमांड बटन को हम किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। कमांड बटन पे हम एक वेरिएबल, खैर इसमें वेरिएबल 2 लगेंगे। dim f एज सिंगल ले लेते हैं और dim c एज सिंगल। c जो है वो आपका सेल्सियस के लिए और f जो है आपका फ़ारेनहीट के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। अब ये फार्मूला लगाने के पहले चूँकि हमें सेल्सियस ज्ञात करना है फ़ारेनहीट से, तो इसे मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब लगाने के बाद में देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी वो पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि जो f है हमारा, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है तो वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे वैल फंक्शन से टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से। तो ये अब f के पास में जो भी हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू बन गई और यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे f की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और ये पूरा फार्मूला जो है कैलकुलेट होगी c में आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब इस c की वैल्यू को मैं लेबल जो हमने लेबल सेल्सियस नाम का बनाया है इसके टेक्स्ट में प्रॉपर्टी में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं से इस तरीके से C लिख दूँगा और M% जैसे सेल्सियस C के द्वारा डिनोट किया जाता है तो हम यहाँ पे C लिख देंगे और इसको डबल कोटेशन मार्क में दे देंगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो C के साथ में ऐड हो जाएगा।
अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ से चुन लेते हैं हमारे फॉर्म का नाम। फॉर्म का नाम है C2F, तो ये हमारा फॉर्म रह गया। इसे प्ले करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को 100 फ़ारेनहीट देखना है तो वो कितना सेल्सियस के बराबर होता है, तो ये 40 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, तो ये क्लियर बता रहा है। उसी प्रकार 100 डिग्री अगर किसी को देखना है तो ये 37.7777, इस प्रकार से आपको C लिखा हुआ साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में C दे दिया है। तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट होता है C2F। अब इसी प्रोग्राम में हमने चूँकि फ़ारेनहीट तो खुद ही ले लिया है, तो अगर आपको यदि कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ़ारेनहीट को यदि कन्वर्ट करना होगा तो आप इस फार्मूला को यहाँ से देख लें और इस फार्मूला को यदि आप लगा देंगे, बाकी और कोई लॉजिक इसका नहीं बदलेगा। ये सिंपल सा फार्मूला था जिसे हमें कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं, छठवां प्रोग्राम, जिसमें बोलता है कि डिज़ाइन द फॉर्म टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एक फॉर्म बनाइए जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट मतलब साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और ये जो बात है कि इस रिजल्ट को हमको किस में शो करना है, मैसेज बॉक्स में शो करना है। तो मैसेज बॉक्स का मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उस मैसेज बॉक्स का वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके कि मैसेज बॉक्स को किस तरीके से बेसिक कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए मैं यहाँ पे तब तक जो है वो फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो ये हमारा रहा विंडोज़ फॉर्म और इसका नाम हम रख देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नाम का एक फॉर्म बना रहा हूँ मैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम और पूरे का बटा 100, मतलब होल अपॉन 100, ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब बारी आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ पे जो रहता है अपॉन रहता है, यहाँ पे टोटल ईयर्स दिए रहते हैं और यहाँ पे 1 प्लस जो रेट है और यहाँ पे n की वैल्यू दी रहती है। इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट करना है। लेकिन अब VB में इस तरीके से टाइप तो नहीं किया जा सकता, तो VB में हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम एक बैलेंस नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें प्रिंसिपल देंगे और ये जो है एक लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो n का पावर लगा हुआ है यहाँ पे NT जिसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे वो पावर चले जाएगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट I, ये दो वैल्यूज़ हमको अंदर में देनी है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी करके आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल था और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमको इस तरीके से बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्म आ गया जिसमें हम एक बटन बना लेते हैं और बटन पे हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक एरिया बना लेते हैं और यहाँ पे हम 3 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। मैं इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ लेबल हमने बनाए यहाँ पे, से ही मैं कॉपी पेस्ट करके आपके लिए बना रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 हमने लिया है यहाँ पे। 1 जो है वो हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, 2 जो है वो हो जाएगा आपके रेट के लिए और इसी प्रकार जो आपका लास्ट बचा ये हो जाएगा आपके टाइम के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम इस जगह पे डिस्प्ले करने वाले हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं SI, LBL SI इसका नाम रख देते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं LBL SI। तो अब हम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिस्प्ले होने वाला है। एक चीज़ और यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये भी देना ज़रूरी ही है कि हमें डिस्प्ले देना पड़ता है कि जो चीज़ डिस्प्ले होने वाली है तो हम उसे इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ये कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में मैं इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमने फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू लिखा था उसी प्रकार से अब यहाँ पे जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये बहुत छोटा सा है लेबल, तो ये करीबी मामला हो गया थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। चलिए अलाइनमेंट हो गया। बटन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट लिख देते हैं, कैलकुलेट, और अब इसकी कोडिंग पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, डिम, SI, 4 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। SI एज
सभी वेरिएबल यहाँ पे सिंगल लेंगे, कॉमा प्रिंसिपल अमाउंट एज सिंगल, कॉमा रेट एज सिंगल, और लास्ट में बचा आपका टाइम, तो टाइम भी हम ले लेते हैं टी एज सिंगल। उसके बाद में हमारा सीधा सीधा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले हम SI इज इक्वल टू वैल्यू दे देते हैं। तो SI की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी, बाकी P की जो वैल्यू है वो किस पे जाएगी, ये दे देते हैं। तो P के बराबर होगा वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, से कॉपी कर लेते हैं, ये काम आने वाला है। इसे 3 बार अपन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा T, और ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3। आप चाहें तो इनका नाम दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स TXT प्रिंसिपल अमाउंट, TXT रेट, TXT T, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगा। अब हमारे पास PRT तीनों आ चुके हैं, फार्मूला हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, SI इज इक्वल टू इतना है। तो हम अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पे वैसा ही हमने फार्मूला लगा दिया। और अब SI की वैल्यू को हमको डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LBL SI इज इक्वल टू SI, बस काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ सिंगल। अच्छा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट नहीं लिखा, तो डॉट टेक्स्ट यहाँ पे लगाना मैं भूल गया था। काम ख़त्म। और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका हमने नाम लिखा है इंटरेस्ट। तो नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे फॉर्म जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ, जैसे 1000 रुपये, और 2% की दर से 5 साल के लिए कितना होता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपये एग्जैक्टली आ गया। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है, तो 7.5 दे दीजिए, और इस प्रकार से आप जो है इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये आपका बन गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आती है बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनेगा वो भी देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, इंटरेस्ट का रेट लेना है, और यहाँ पे आई मतलब आई की वैल्यू भी हमें लेनी है। तो ये क्या करेगा, आई जो है वो पावर है जो हमने फार्मूला मैंने आपको दिखाया था। तो इसी प्रकार से हम इस फार्मूला को भी कैलकुलेट करेंगे। हमें इसमें 3 इनपुट लेना है, एक लेना है आई, एक लेना है इंटरेस्ट रेट, और एक लेना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके लिए भी फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हमने कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए काम किया था, उसी प्रकार से मैं इतनी जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और आई नाम का एक मैंने यहाँ पे लेबल लगा दिया है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इस छोटे से लेवल पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये लेबल यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहरहाल ये रहा लेबल आपका। तो कैलकुलेट बटन दबाने पे हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस बटन पे जाते हैं, और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, यहाँ पे भी हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। डिम SI एज सिंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फार्मूला को लाके कॉपी कर लिया बैलेंस वाला, और यहाँ पे मैंने बैलेंस नाम का, प्रिंसिपल नाम का, इंटरेस्ट रेट नाम का और आई नाम के वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अब इन सब की वैल्यू मेरे को जहाँ जहाँ से प्राप्त हो रही है, जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे मिल रही है, टेक्स्ट बॉक्स के नाम देखने पड़ेंगे। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 6, इसका नाम है 5, और इसका नाम है 4। तो काम थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट किससे ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6 से। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट। इसी प्रकार से दूसरी जो चीज़ है इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रही है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 से। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में बचा आपका आई। तो आई की वैल्यू हम किससे ले रहे हैं, आई इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। काम ख़त्म हो गया। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो है वैल फंक्शन का इस्तेमाल। वैल फंक्शन का इस्तेमाल करना आवश्यक है, ताकि इसकी वैल्यू जो है केवल वही जाए, अन्यथा ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इनपुट की तरह ले लेगा और आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। बहरहाल ये हमने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। बैलेंस को हमें शो करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका नाम मैंने रखा है लेबल LBL CI। तो CI इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से वही डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बैलेंस। दैट्स ऑल। प्ले करते हैं। अब इस एक फॉर्म में आपके दोनों काम हो जाएंगे। पहला, आप सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ही खतरनाक हो और कितने भी साल के लिए हो, आप फटाक से इसे कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो जैसे 10,000 रुपये और इंटरेस्ट रेट है 5% और 5 सालों के लिए
ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ ये सही है, जो भी आ रहा है वैल्यू ये सही होगा। तो ये होता है आपका दोनों प्रोग्राम का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो छठवां और सातवां प्रोग्राम आज हम खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं इसे सेपरेटली 7th प्रोग्राम को समझाऊंगा, जिसमें हम अरे के सारे ऑपरेशंस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सॉर्टिंग करना, एक आइटम को इंसर्ट करना, डिलीट करना और प्रिंट ऑल यूनिक एलिमेंट्स इन द अरे। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा, और फिर 9वां प्रोग्राम तक हम उसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।